Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. क्या हाल चाल है दादा? क्या हो रहा है आज? बड़े खुश तो हो गए वैसे आप, क्योंकि मंगलवार है आज। हाँ, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। मंगलवार नहीं, एक्चुअली मंगलवार तो खुशी का दिन होता ही है, लेकिन आज सुनना है मैं आ रहा है कि आपके मुंबई में बारिश वारिश हो रही है, ऐसा कैसे? Oh yes, yes, it's rain started to rain since yesterday and अभी लगता है कि वातावरण has returning to old monk वाला वातावरण माहौल. So I'm feeling happy. और हमारे लिए खुश होने का एक और स्पेशल कारण ये है क्योंकि आज का हमारा एपिसोड बड़े ही एक स्पेशल मेहमान को फीचर कर रहा है, बल्कि मेहमान कहना भी सरासर नाइंसाफी है। दादा, मैं आज अपने शो पर जिनको लेकर आया हूँ उनके बारे में सुनने के बाद यू विल ऑल्सो से एट द एंड कि यार नितिन क्या बात है यार, तूने किससे मिलवा दिया मुझे। ऐसा इंस्पिरेशन मेरे को बहुत समय से फील नहीं हुआ है, क्योंकि सचमुच शी इज गौरव ऑफ मध्य प्रदेश, शी इज डॉटर ऑफ मुंबई, शी इज लिविंग एग्जाम्पल ऑफ वो कहावत जो कहते हैं ना अपन की, लंबी रेस का घोड़ा। शी इज वे मच मोर देन जस्ट अ ग्रेट एक्ट्रेस। वो सुंदर भी है, सुंदरता भी है, वो खूबसूरत भी है, खूबसूरती भी है। और अपनी इतनी अमेजिंग जर्नी बालाघाट, भोपाल, मुंबई करते हुए वो वहां तक पहुंची है जहां पर हजारों लाखों लड़कियां अपने इंडिया में जो सपना देखती हैं उसको जी रही है। शी इज नन अदर देन शुभा सक्सेना। शुभा, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ और थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया है कि मुझे खुद लग रहा है कि हाँ, मैंने कुछ किया है। नहीं दादा, मेरे को इतना कुछ बताना है आपको शुभा के बारे में कि ऑफ कोर्स प्रोफेशनली हम लोग बहुत समय से जानते हैं, बट पर्सनली हमारा रिश्ता उससे पुराना है, उससे लंबा है। मैं आपको बताता हूँ, जब पहली पहली बार लाइफ में मैं आरजे बना था और मुझे एक रेडियो का सबसे पहला मित्र मिला था, गौरव सक्सेना, जिसको आप जानते हो। गौरव ने अभी एक महीने पहले इतना बढ़िया एक सिंगल लॉन्च किया, उसको भी हम अपने शो पर लेकर आए थे। तो गौरव के थ्रू मेरी मुलाकात शुभा से हुई। मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, पता नहीं शुभा तुम्हें याद है कि नहीं याद है, बट मुझे बड़ा अच्छे से याद है जबलपुर में शुभा आने वाली थी। गौरव ने हम सबको बता के रखा था कि आज शुभा आ रही है यहाँ पे एंड अपन को बढ़िया अच्छे से पेश आना है। तो मैंने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, हम लोग हमेशा अच्छे से पेश आते हैं। ऐसे तू क्यों बोल रहा है कि शुभा आ रही है तो तू ठीक से रहना है? मतलब ठीक से रहना मतलब यानी क्या मतलब? तो शुभा, याद है तुमको, तुम जबलपुर आई थी एक बार जब ये गौरव की नई नई नौकरी लगी थी जबलपुर में? राइट राइट राइट, मुझे बहुत अच्छे से अमेजिंग याद है। समय। हाँ हाँ, राइट। मैं सरप्राइज देना चाह रही थी लेकिन गौरव ने मेरे लिए बहुत बड़े सरप्राइजेस वहां पे ऑर्गेनाइज करके रखे थे। एनीवे, नहीं, अच्छी बात है कि वो याद है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स ऑल अबाउट फैमिली। और हम सब आज बड़े बड़े गर्व से देखते हैं शुभा जब भी हम टेलीविजन पे देखते हैं। और मुझे लगता है जितना काम शुभा ने आलोक दादा किया है, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पर्सनली मैं उतना टेलीविजन फॉलो नहीं करता हूँ, अभी नहीं, अभी की बात नहीं है, 10-15 साल मतलब जिस टाइम स्पेन में शुभा ने इतने सारे शोज, इतने सारे टीवी प्रोग्राम्स में काम किया, उस समय मैंने नहीं देखा है उस तरह के शोज, उस तरह का कंटेंट मैंने पर्सनली नहीं देखा है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि शुभा को जो भी देखेगा बोलेगा अरे हाँ ये तो मैंने देखा हुआ है, अरे हाँ ये अच्छा, अरे नितिन क्या बात कर रहे हैं, ये अरे हाँ हाँ, वैसा वाला। तो आलोक दादा, आप कुछ कहना चाहते हो उसके पहले? आप दोनों अभी मुंबई में हो, तो मुंबई मुंबई खेलना चाहते हो क्या थोड़ी देर आप और शुभा, तब तक मैं कुछ और कर लूं? नहीं, आई थिंक यू वर टॉकिंग कि जब शुभा जबलपुर आई थी तो गौरव ने कहा था कि बिहेव योरसेल्फ, और बेचारी शुभा ने बहुत कम शब्दों में उसका विवरण किया। तो समझ सकता हूँ कि तूने क्या किया होगा वहां पे। बेचारी इतनी शर्मा गई बेचारी, उसने 2-3 शब्दों में कह दिया। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज थिंग, वो 2 शब्द में कह दिया। मैं कैन इमेजिन कि तूने क्या किया होगा वहां पे। आई कैन ओनली नहीं, इमेजिन। शुभा 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 वाज लाइक नहीं ठीक है नितिन, हाँ सरप्राइज था, अच्छा था, लेट्स मूव ऑन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, वो फर्स्ट टाइम किसी से मुलाकात में आप थोड़ा बहुत हेजिटेशन में टाइम स्पेंड कर देते हो, थोड़ा बहुत वहाँ की चीजों को समझने में टाइम स्पेंड कर देते हो। लेकिन हाँ, उसके बाद जब भी हमारी मुलाकात हुई वो मेरे ख्याल से वो भी काफी यादगार रही, हमने खूब एंजॉय भी किया। और
हमने काफी बातें की बैठकर, प्रोफेशनली, पर्सनली तो ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ प्रोफेशनली हम लोग काफी अच्छे तरह से बैठ के बात करते थे और मजा बहुत आता था उसमें। और जब भी, हाँ, हम लोग उसके बाद भी आई एम श्योर कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जब हम लोग मिले हैं, तो बहुत ही खूबसूरत वो यादें हैं। और ऐसे समय पे दादा मैं बताना चाहता हूँ, मैंने आपको भेजा भी है शुभा का प्रोफाइल, जिस तरीके के शोज शुभा ने किए हैं, तो बिल्कुल मतलब वो अब थोड़ा सा मतलब प्रेजुडिस है उस कहावत में, लेकिन जो लंबी रेस का घोड़ा हम जो कहते हैं जिसे, वो इनफैक्ट मतलब क्योंकि इतने लंबे समय में इतने सारे शोज करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो शुभा, मेरे ख्याल से जो अभी आपका जो लेटेस्ट जो इम्तिहान है, मैंने जस्ट अभी 20 मिनट पहले देखा है, मुझे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन इम्तिहान के बहुत अच्छे हैं। एक ऐसे सब्जेक्ट को आप लोगों ने चुना है जो जिससे पिछले, यानी जो अगर नहीं गुजर रहा है तो उससे नहीं गुजर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका कोविड काल में जिनके घर में मृत्यु हो गई है, जिनके घर में कोई बड़ा सेटबैक लग गया है, नौकरी चली गई है, व्यापार बंद हो गए, उन लोगों की स्टोरीज को लेके ये एक आप लोग का इंडिपेंडेंट एफर्ट है दादा। मुझे बहुत अच्छा लगा मैं उसके बारे में थोड़ी सी बैक स्टोरी बताना चाहती हूँ। क्या है कि जब से ये लॉकडाउन का समय शुरू हुआ है, यानी मैं बात कर रही हूँ मार्च 2020 की, 22 मार्च से एक तरह से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और उसके बाद अगले 6 महीनों के लिए हम लोग सब घर के अंदर बंद हो गए थे। इस समय पे जो फाइनेंशियली स्टेबल था, या फिर जो मीडियम मिडिल क्लास के फैमिली के लोग थे, या फिर जो भी अपने आप को जिन्होंने सेविंग्स जिनके पास थी, उन लोग का टाइम बहुत अच्छा गया। नई नई डिशेस बनाई, लोगों ने खाए और बहुत इंजॉय किया, और फैमिली टाइम भी टाइम इंजॉय किया। लेकिन वहीं पे सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनके यहाँ बहुत दिक्कतें गई, खाने पीने के लाले पड़ गए, और वो सिर्फ लोअर मिडिल क्लास नहीं, मीडियम मिडिल क्लास फैमिली तक में ये इसका जोर दिखा। तो कुमार राजेश जी हैं, जिनके साथ उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है फिंटा, उनके साथ मिलके हमने कुछ ऐसे फिल्म बनाने का के बारे में सोचा। क्योंकि लॉकडाउन था, हम लोग कहीं जा तो सकते नहीं थे, लेकिन सारे आर्टिस्ट को राजेश जी ने सबसे कांटेक्ट किया और सबसे कहा कि अपने ही घर में रह के हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाएंगे, और जितना पॉसिबल हो सके हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, हम मेकअप पे ध्यान नहीं देंगे, लाइट्स पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देंगे। और सभी आर्टिस्ट अपने अपने घर से बैठ के शूट करके अपने टेक्स भेज दिया करते थे, और वो उसे एडिट करके रिलीज किया करते थे एज अ फिल्म, एज अ शॉर्ट फिल्म। तो ये इस तरह का इम्तिहान फिल्म जो है वो भी इसी तरह से बनी हुई एक फिल्म है। इसके पहले भी हमने कुछ और फिल्में, कोरोना योद्धा है और 4-5 और फिल्में हमने इस तरह से बनाए, शॉर्ट फिल्म्स जो रिलीज भी की है उन्होंने। तो घर में रह के कुछ करने का अगर मौका मिल रहा है और कॉन्सेप्ट सामने है और अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हमें लगा कि इसको हमें अंजाम देना चाहिए, और हमने काफी अपने तरफ से जितना संभव हो सका हमने किया। नहीं, मैं कहना चाहूंगा शुभा कि वो देख के हो सकता है कोई फर्स्ट इंप्रेशन में थोड़ा सा सोचे कि यार ये थोड़ा सा अलग तरह की दिख रही है, लेकिन उसका कारण ये है कि भाई सबने इंडिपेंडेंटली, कोई इसमें हमने कोई शूटिंग अरेंजमेंट्स नहीं इसमें किया, कोई हमने कोई सेट सिनेमेटोग्राफर नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये भी बोलना चाहिए, जो अपना टेक ले रहा है वो खुद का डायरेक्शन खुद ही, डायरेक्टर भी खुद ही है। तो इस तरह से बनी हुई फिल्म, बिल्कुल बजट तो इसमें नहीं के बराबर है, प्लस एफर्ट्स जो है वो आर्टिस्ट ने अपने खुद के एफर्ट्स लगाकर ही फिल्म बनाई है। तो एक बेसिकली इसका मोटिव ये था कि एक कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में आया है उसको एक फिल्म की तरह प्रेजेंट करना, और वो करने की कोशिश की है। अब लोग कितना पसंद करते हैं वो आज अब हमें पता चलना शुरू होगा, क्योंकि आज कुछ समय पहले ही रिलीज किया है उन्होंने इम्तिहान। नहीं, काफी काफी सोशल नेटवर्किंग पे तो मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा मतलब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं इसकी, और अब क्योंकि बाहर भी आ गई है तो डेफिनेटली लोग इसको देखेंगे। तो आलोक दादा, सीन ये है कि यानी मतलब हम जो कई बार सुनते हैं कि जो अनफॉर्चुनेट जिनके साथ ये चीजें हुई हैं, जहाँ पे नौकरियां चली गई हैं, खाने के पैसे की दिक्कत है, किराए कैसे भरें, तो बहुत अच्छी चीजों को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है, और इस पेन को फील करना भी जरूरी है। हो सकता है अभी लाइफ में हमारे उतनी दिक्कतें ना हो, उतनी कठिनाइयां ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो। तो ऐसे समय पे अगर आप एक मकान मालिक हैं, आपके घर में कोई किराए पे रहता है, वो लंबे समय से अगर किराया नहीं दे पा रहा है, तो कोरोना के चलते मुझे लगता है आपके अंदर एक दया का भाव होना चाहिए।
अगर कोई आपका पैसा जिसने लिया था उधार पे वो पैसा लौटा नहीं पा रहा है, तो एक कोरोना काल में आपको ये एक गुंजाइश रखनी चाहिए कि आप अच्छे से पेश आए। और यही मैसेज मेरे ख्याल से शुभा आपने इस फिल्म में बहुत अच्छा दिया है। वेरी वेल डन, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है ना, इस सब के बीच में एक बहुत बड़ी चीज जो बन जाती है वो थी पेशेंस। अगर आपने कुछ समय का पेशेंस रख लिया तो चीजें बैक टू नॉर्मल होने वाली हैं। लेकिन बस अभी समय ये है कि हमें टाइम नहीं पता है इसका। जिस दिन हमें टाइम पता चल जाएगा उस दिन और चीजें क्लियर हो जाएंगी। करेक्ट, एंड यू आर फैबुलस। उसमें जितने भी सीन्स में शुभा आप आए हो, यू आर लुकिंग वेरी गुड। वो पॉजिटिविटी जिसको हम लोग ने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उसको ऐसे कैमरे पे देखना, मैं बोला अरे ये तो बिल्कुल शुभा जैसे बोल रही है। दादा, क्योंकि शुभा इज जस्ट लाइक दिस ओनली रियल लाइफ में भी, यानी शी इज वेरी पॉजिटिव। मेरे को एक बार याद है, हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे मुंबई में, और somehow जो फाइनेंसर था he was not convinced with the idea, और मैं बड़ा खड़े होके लियोनार्डो डी कैप्रियो की तरह मैं गौरव और ये सबको बोल रहा हूँ कि देखो बॉस इस तरीके से ये चीज ऐसे होगी, एंड शुभा इज लाइक नितिन इज राइट, बिल्कुल सही कह रहा है वो, वेरी गुड आइडिया नितिन, वेरी गुड। तो शी इज ऑलवेज लाइक मोटिवेशन मिलता रहता, तो बिल्कुल वैसे ही शुभा इसमें दिखी है। बट शुभा लेट्स गो बैक थोड़ा सा, अभी इम्तिहान की बात हम और कर लेंगे, आई एम श्योर लोग उसके बारे में भी देखेंगे। दिया और बाती हम जो स्टार प्लस का शो था जिसमें आप थे, वो बड़ा शो था यार। दिया और बाती हम के बारे में कुछ बताओ ना, वो कैसे हुआ था? देखिए, एक मैजिक शो था वो मेरे लिए, और वो मैजिक क्यों था मैं आपको बताती हूँ। मैं शूट कर रही थी सावधान इंडिया का एक एपिसोड, और उस बीच मुझे अचानक से कॉल आया कि हम एक शॉर्ट फिल्म करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम आपको पे नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वो शॉर्ट फिल्म करो। मैं ऑलरेडी मैंने महा एपिसोड शूट कर रही थी। तो हुआ ये कि जब आप ऑलरेडी एंगेज हो किसी प्रोजेक्ट में, उसके बीच में टाइम निकाल के आपको एक फ्री का काम करने का जब ऑफर मिलता है, तो यूजुअली वो कोई भी आर्टिस्ट है XYZ वो सोचेगा पहले यार जो शूट कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए। तो मेरा भी पहले रिस्पॉन्स यही था कि अच्छा ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ। और समहाउ मैं क्योंकि शूट में कई बार स्केड्यूल ऐसा होता है कि चीजें निकल जाती हैं दिमाग से, मेरे भी दिमाग से निकल गई। अब सेकेंड टाइम तीन बंदे का मुझे कॉल आया कि शुभा आर यू इंटरेस्टेड इन दिस। तो मैंने कहा अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं प्रोडक्शन में बात करती हूँ कि एक दिन का, अगर मुझे जिस दिन वो बोल रहे हैं उस दिन अगर वो मुझे हाफ डे बुला ले, क्योंकि ऑलरेडी एपिसोड में बहुत हौच पौच मामला होता है और टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ एक बार प्रोडक्शन। लकीली प्रोडक्शन ने मुझे हाफ डे की परमिशन दे दी, और उस हाफ डे में मैंने जाके वो शॉर्ट फिल्म शूट कर ली। मुझे नहीं पता था उस शॉर्ट फिल्म के बारे में, बस स्टोरी पता था। यूजुअली मेरा कंसंट्रेशन हमेशा मेरे कैरेक्टर और मेरी स्टोरी पे होता है। मैं बहुत सारी चीजों के बारे में जान के अपना दिमाग इधर उधर लगाने से बचती हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं सुबह गई और मैंने वो स्टोरी शूट की, और शूट करने के समय मुझे पता चला कि जो सुमित सर हैं, जो शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस के ओनर हैं, सुमित सर भी इस स्टोरी में एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं जाके उनसे मिलूं, जिनका शो है दिया और बाती, हम उस प्रोडक्शन हाउस के ओनर की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरा मन किया कि मैं उनसे जाके बात करूं। शॉर्ट फिल्म जैसे ही खत्म हुई, सर अपने रूम में चले गए और मुझे भी अपने शूट पे पहुंचना था। समहाउ मुलाकात नहीं हो पाई। मैं वहां उस शूट से निकल के जब दूसरे शूट के लिए निकलने के लिए अपनी कार में बैठी, तो मुझे सडनली कॉल आया प्रोडक्शन से कि शुभा आप इस तारीख से फ्री हो। मैंने कहा हाँ, इस तारीख को मेरा ये एपिसोडिक जो मैं कर रही हूँ वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो हम आपको एक लुक टेस्ट के लिए बुलाना चाहते हैं, आप दिया बाती के सेट पे आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, फॉर श्योर मैं आ जाऊंगी। और मैंने अपना ये शूट खत्म किया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं दिया बाती के सेट पे गई, और यू वोंट बिलीव उसके नेक्स्ट डे से मैं दिया और बाती हम शूट कर रही थी। तो ये मैजिक था उस दिन का कि उस शॉर्ट फिल्म को अगर मैं मना कर देती या समहाउ मैनेज नहीं हो पाता, ये इतना बड़ा शो मुझे उस समय मिलता या नहीं मिलता, आई डोंट नो। अमेजिंग यार, अमेजिंग शुभा। ये दादा, ये आपको इतना लग रहा नहीं होगा, बट मैं आपको बता दूं, ये जिस प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहे हो ना, उसके मैंने चक्कर काटे 4 से 5 बार। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 8 से 9 लड़कियां और 8 से 9 अच्छे दिखने वाले नौजवान पुरुष
बाहर खड़े रहते हैं सिर्फ लुक टेस्ट देने के लिए। इनके पास उनका ऑफिस देखा हुआ मैंने शुभा, जहाँ पे आप बता रहे हो ना, वो मैं बिल्कुल गया बिल्कुल। हुआ वहां हाँ। पे, और लगातार तांता लगा रहता है लोगों का दादा वहां पे। लेकिन ये भी अच्छा है कि उनका प्रोडक्शन हाउस का ना काफी नाम है, काफी रेपुटेशन है, बहुत लोगों को वो काफी लोग नाम ट्राई है। करते हैं और एक्चुअली। मैं जो सुमित सर हैं और शशि मैम हैं उनकी इतनी यानी कहना चाहिए उनकी आभारी हूँ। और इतनी अच्छी पर्सनालिटीज हैं तो भी उनकी मैं तारीफ करते हाँ कभी नहीं हाँ थी। मैं बहुत ज्यादा उनसे पर्सनली मिल नहीं पाई, लेकिन जितना भी हाँ। मेरी उनसे मुलाकात हुई है हमेशा उनके लिए एक ही शब्द मेरे मुंह से निकलता है कि वाओ, क्या पर्सनालिटी नहीं वो और लोग, इतना डाउन टू अर्थ इस लेवल पे पहुंचने के बाद। नहीं वो शुभा बिल्कुल सही है। मैं भले ही वहां गया था, मतलब ये एडी वाले काम के लिए कि टेक्निकल एंगल पे कि कुछ तो मिले फिर अंदर घुस के देख लेंगे तब भी। लेकिन मैं राइट। देख रहा था जिस तरीके से वो लोग एक्टर्स को डील कर रहे थे, बढ़िया पॉजिटिवली सबको बोल रहे हैं कि हाँ यार ये करके दिखाओ, ये करके देखते हैं। तो इट वाज अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए तुम्हारी भी बड़ी प्लेजेंट मेमोरीज जुड़ी हुई है दादा। मेरी बहुत प्रेजेंट मेमोरी। और क्या है, सिलेक्शन के लिए जो बात होती है, कई बार मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की है लाइफ में, लेकिन इस तरह का सिलेक्शन मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो भी इतने बड़े शोज के लिए, इतने बड़े शो के लिए। और विदाउट एनी कन्वर्सेशन, विदाउट एनी इंटरेक्शन एंड विदाउट एनी ऑडिशन। तो ये सब चीजें कई बार मुझे लगता है कि आप जब कुछ अच्छा करने की सोच रखते हो तो आपके साथ भी अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ग्रेट, ये अमेजिंग। क्वेश्चन एक्चुअली आलोक दादा के मन में चल रहा है, मैं पूछ ले रहा हूँ दादा आपकी तरफ से। हाँ बोला। शुभा, एक 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 चीज क्या होती है ना शुभा, की जैसे बहुत सारी यंगस्टर्स वहां पे पहुंचते हैं, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करते, दोनों की बात करते हैं। और राइट। लोग जाते हैं, पता नहीं समहाउ 4 5 10 दिन, 1 महीना 1.5 महीना उत्साह से करते हैं, और उसके बाद लोगों से मिलना बंद कर देते हैं या जाना बंद कर देते हैं, अपने आप को सेल करना बंद कर देते हैं। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ कुछ काम मिल जाता है, उसके बाद बेचारे वो लोग एक अलग बबल में चले जाते हैं और फिर उनको काम मिलना बंद हो जाता है। बट विथ यू, तुमने जाके लोगों से मुलाकात भी की है, ग्राउंड लेवल से काम शुरू करके इतने सारे शो जिनकी लंबी लिस्ट है, जिनकी हम बात करेंगे। तो क्या मिसिंग हो जाता है शुभा, क्या यानी मतलब तुम्हारे हिसाब से अगर कोई एक्टर बनने वहां पे आ रहा है थोड़ा बहुत सीख के, जैसे तुम पैशनेट थी, तो अर्ली स्टेज में ऐसी कौन सी एक चीज है जो तुम्हारे हिसाब से, एक या दो चीज जो नहीं करनी चाहिए, यानी मतलब? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने टारगेट, अपने टैलेंट को देख के डिसाइड करना चाहिए। और कभी भी बहुत बड़े टारगेट अगर आप रखेंगे तो दिक्कत पैदा हो सकती है। यस यस यस। सबसे अपने पहले आप को सबसे देख के हाँ, पहले हाँ, हाँ, सबसे पहले सीढ़ी जो मैं काउंट करती हूँ वो होती है अपनी एबिलिटीज। यानी आपको हम्म, पता होना चाहिए कि आप किस लेवल के एक्टर हो। आप कितना हम्म, इसमें डेडिकेशन के साथ घुस सकते हो। एक सर्टेन कैरेक्टर अगर आपको प्ले करने का मौका दिया जाए तो आप उसमें उसके कितने डेप्थ में घुस के उस कैरेक्टर को प्ले करने की स्टेमिना रखते हो। हम्म, और होता यह है कि इस बीच जब न्यूकमर, कोई भी न्यूकमर जब आता है इंडस्ट्री में तो उसको इस लेवल का गाइडेंस नहीं मिल पाता। हाँ जी, मैं बात कर रही थी कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है, एक लाइमलाइट की दुनिया है, लोगों को ये चकाचौंध बहुत अच्छी लगती है। और आज हर दूसरे लड़के या दूसरी लड़की का मन करता है कि हम भी एक्टर बन जाएं और हम भी एक्ट्रेस बन जाएं और कुछ बड़े बड़े होर्डिंग्स हमारे लग जाएं और हम बिल्कुल छा जाएं। लेकिन इसके लिए क्या होता है, आपको अपने अंदर पहले जाके देखना पड़ेगा कि आप अंदर से कितने अच्छे एक्टर हो। क्योंकि कंपटीशन का कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, कोई लेवल नहीं है। हर लेवल पे और हर लिमिट पे जाके लोग काम कर रहे हैं। तो वो चीज जान लेने के बाद दूसरी बात, आप समुद्र में उतर रहे हो, तैरना आना चाहिए। तैरना सीखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से अप्रोच करनी है। आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। और टारगेट छोटे छोटे डिसाइड करके उसको अचीव करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये होता है कि आप में एक फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। हम्म। और छोटे छोटे जब आप मुकाम हासिल करते जाते हो तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो भी होता है और आप पॉलिश भी होते जाते हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, हम लोगों के साथ बहुत हुआ है आलोक दादा। नहीं, अपनी कितनी फ्रेंड्स वहां पे ट्राई कर रहे हैं जो लोग एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, बट हाथ पैर मार रहे हैं बेचारे, हाथ कुछ नहीं लग रहा है, मतलब काफी समय से। नहीं दादा, आप कुछ बोलना चाहते हो उस पर? I think it's a combination of luck and talent. I remember a movie called Luck by Chance, जिसमें ये सारे सवालों का जवाब है। ब्रेक कैसे मिलता है,
कौन ना बोलता है, हाँ बोलता है, Exactly. how destiny takes you, it's a case of serendipity, you know, एक के बाद चीजें होती है and then it lands on your plate, you know, कि हाँ चलो मुझे मिल गया. हाँ There's जी, no देखिए, one. लेकिन डेस्टिनी, हाँ, डेस्टिनी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट वी कैन डू, जो हम अपने कर्मास पे हम अपने काम कर सकते हैं. डेस्टिनी तो हमारे हाथ की चीज है ही नहीं. ऑफ कोर्स ये कॉम्बिनेशन है, आप जो बोल रहे हैं उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे हाथ में जो है हम वही कर सकते हैं. तो और हमें वो उसको समझ के करना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हमारे एफर्ट्स क्या होने चाहिए. ऑफ कोर्स डेस्टिनी काम करती है, ऑफ कोर्स. और मेरे को तो दादा, मैं बता रहा हूँ, मैंने दादा को भी ये बोला है जब मैं मुंबई में अपने हाथ पैर आजमा रहा था. तो व्हाट आई फेल्ट शुभा, मुझे क्या अजीब लगता था मालूम है, ये जो प्रोडक्शन हाउस जिसकी अभी अपन ने जिक्र की, अभी मैं तो नाम भी भूल गया हूँ सबके, लेकिन मैं वहां पे जाता था, स्टार स्पोर्ट्स का याद है जरूर मुझे नाम. तो ये जो बच्चे वहां पे आते थे ऑडिशन देने के लिए मेरे साथ ना, वो लोग भाई ऐसा लगता था कि जैसे किसी नहा के तुरंत बिल्कुल साफ सुथरे ऐसे चमकते हुए चेहरे के साथ पहुंचते थे वहां पे. एंड आई यूज्ड टू फील लाइक शिट कि ये मैं कैसा दिख रहा हूँ भाई. मैं क्योंकि लोकल में धक्के खाते हुए पता नहीं कैसे कैसे करके जा रहा, वहां पे पहुंच रहा है ना, मतलब वही बहुत बड़ी बात. तो ये बच्चे लोग भाई इतने पॉलिश्ड, इतने साफ सुथरे. तो मेरे को एक वो तो बहुत भयंकर कॉम्प्लेक्स आया. तो मैं बोला नहीं भाई, ये लोगों का काम, ये एक्टर्स इनको ही बनने दो, ये लोग बेचारे अपने ऊपर मेहनत भी कर रहे हैं. तो शुभा, ये अपने आप को इतना अच्छा तुमने मेंटेन करके रखा हुआ है, इतने सालों से यू हैव नॉट चेंज्ड. तो इसको मैनेज करना कितना कठिन होता है, तुम कैसे करते हो उसको? देखिए, अगर आपको मैनेज करना ही है तो फिर कठिन कुछ नहीं होता, और अगर करना है तो फिर कठिन है. ये आप समझ रहे हो दोनों के बीच का डिफरेंस. यानी अगर यस. आपने कर ली है चीज, आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है, तो वो एक लाइफस्टाइल बन जाएगा. लेकिन अगर आप सोचते रहोगे और करोगे कम, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा. इसीलिए करने करने पर बिलीव करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मेंटेन करना है, तो फिर भिड़ जाना चाहिए. कि वैसे नितिन जो है, ठीक है. नितिन, आई नो नितिन वन थिंग वाज श्योर, नितिन कितना भी नहा धोले वैसे ही दिखेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा. आई मस्ट से यार, क्या होता है, इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरह के एक्टर्स की जरूरत होती है. तो नितिन, डोंट वरी, आप जैसे दिखते हो, जिस तरह के हो, आपकी पर्सनालिटी वैसे ही इम्प्रूव होगी और आप वैसे ही इंडस्ट्री के अगर आप चाहते हो तो काम करोगे. Hey, Shubha, Thank you you so are, much, Shubha. no, you're being very diplomatic and kind, and I appreciate the restraint you have shown. You know, मैं तो मुंह फट बोल देता, लेकिन तूने बड़ा डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया है. नहीं, इसको कहते हैं 15 साल की मित्रता का असर, कि वो कुछ भी बोलेंगी ना, उसमें वो पॉजिटिव ही होगा मेरे लिए. बहुत बढ़िया. बट तूने, तेरा फर्स्ट इंप्रेशन वाज सो स्कैरी फॉर हर दैट बेचारी आके बोल ही नहीं पाई. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं था. इनफैक्ट आई मस्ट से कि ये वाला फील जो है वो अपने अंदर से बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके ना कोई पर्सनालिटी है, ना कोई फेस. यानी जरूरी नहीं कि हर हैंडसम इंसान ही एक्टर बनेगा. हर तरह के, हर लेवल के एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, जिनको सराखों पे रखा भी जा रहा है, और जो बहुत अच्छे एक्टर हैं और अपना काम भी कर रहे हैं और सालों से काम कर रहे हैं. हाँ, तो मुझे नहीं लगता हर को हीरो बन नहीं सकता है. धोबी का भी काम किसी को करना पड़ेगा ना, बाकी काम भी करना पड़ेगा ना. उसके लिए हम सब है ना यहाँ पे काम करने का, हमें तो वही काम मिलेगा भैया. ये तो बेचारा नहा धो पे जाएगा, तो मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है भैया एक्टिंग से. वही दादा, मतलब ये वही एम्बिशन है कि भाई अगर मौका मिले तो एक्टर बनना है हमको, हीरो सुपरस्टार से मतलब नहीं है, एक्टिंग करनी है. मतलब हाँ भाई, ये एम्बिशन मेरे ख्याल से हर सेकंड बंदे का ये एम्बिशन जरूर होता है, चाहे उसे एक्टिंग आती हो या ना आती हो. और एम्बिशन रखना कभी कोई बुरी बात नहीं होती है, लक बाय चांस की बात है. हाँ, लक बाय चांस की बात है. और राइट शुभा, अपन और एक मतलब क्योंकि बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, सुन रहे हैं एमपी के. तो मतलब मैंने अभी जस्ट फेसबुक पे जब देखा तो आई सी कि तुम बालाघाट से हो. बालाघाट से कैसे संबंध है मतलब शुभा तुम्हारा? बालाघाट से ऐसे संबंध है कि मेरी सारी की सारी जो स्कूलिंग हुई है वो बालाघाट में हुई है. मेरी दादी का घर हुआ करता था बालाघाट में, अब भी है. और मेरा बचपन वहां पर बीता है.
उसके बाद 2002 में हम भोपाल शिफ्ट हो गए थे, और उसके बाद से भोपाल में पेरेंट्स रहते हैं। और मैं उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। बालाघाट का कुछ याद आता है नाम सुन के? वहां का बचपन का कुछ बताओ ना, उधर का स्कूल वगैरह का देखिए या कोई बालाघाट, रोड या। हम्म। मैं अपने हर इंटरव्यू में आज तक बोल के आई हूँ और अभी भी बोलूंगी कि बालाघाट से मेरी यादें इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि आज भी मैं सोती हूँ तो सपने में बालाघाट का घर दिखता है। तो हाँ ये अनफॉरगेटेबल जो मेमोरीज हैं, जो बचपन, मेरे ख्याल से बस मेरा ही नहीं, किसी भी XYZ का हम बात कर लें, तो बचपन कहीं पे भी बीता हो वो प्लेस आप कभी नहीं भूल सकते लाइफ में। और स्कूल के जो फ्रेंड्स हुआ करते थे, गार्डन में जाना, और बहुत सारी जो हमारी एक्टिविटीज होती थी, अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना। 4 बजे के बाद तो हम यानी कंट्रोल में होते ही नहीं थे, सारे बच्चों की गैंग मिलके जो हम लोग खेलते थे, कभी गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कभी हॉकी खेल रहे हैं, कभी वो पिट्टू पिट्टूल बोलते थे उसको, पिट्टूल खेल हाँ, रहे हैं। पिट्टुक पिट्टुक, हाँ पिट्टुक भी बोलते थे, हाँ। बहुत बहुत सारी मेमोरीज हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते। बालाघाट तो जब नाम सुनने में भी आता है तो हमारे ऐसे कान खड़े हो जाते हैं, बालाघाट की क्या खबर है। तो दिस इज हम्म। बहुत बढ़िया। अच्छा, उस बालाघाट से वैसे मैं आज भी शुभा, मतलब क्योंकि हम लोगों को लगता है, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि मुंबई का रियल स्टेट बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम्म, मुंबई का नहीं, इनफैक्ट घर की बात कहीं भी किसी भी शहर में हर कोई घर बड़ा खरीदना चाहता है। तो आज भी मेरे एग्जैक्टली। को मेरे गुप्त सोर्सेज ने मुंबई के कुछ रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी भेजी है। तो मैं अभी एक एक करके, क्योंकि तुम दोनों मुंबई वासी हो, तो तुम लोगों के सामने बोलूंगा। और तुम लोग बस अपने जेन्युइन रिएक्शन देना उस पर कि हाँ भाई, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये लेने लायक है कि नहीं है, ये ठीक रेट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। लेकिन वो थोड़ी देर में करेंगे। अभी लास्ट बात करते हैं ये वाले शो की, जो लास्ट 2020 में आया था, एक दूजे के वास्ते। इसकी भी बहुत चर्चा सुनी थी मैंने सुबह। हाँ, इसके यानी ये मेरे लिए शो लकी इसलिए रहा क्योंकि मैंने, जैसा सभी को पता है कि लॉकडाउन हो गया था, 6 महीना हम लोग बिल्कुल घर के अंदर बंद थे। और जब लॉकडाउन खुलने की बातें शुरू हुई, उसी ड्यूरेशन में मुझे कॉल आया कि आप भोपाल से हो, एक भोपाल में ही हमारा सेटअप डला हुआ है एक शो का, और हम चाह रहे हैं कि वहां पर हम भोपाल के ही किसी एक्टर को कास्ट करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे स्क्रिप्ट भेजिए। मैंने ऑडिशन किया, मैं सिलेक्ट हुई। और जिस दिन अनलॉक 1 था, उसी दिन हम यहाँ से मुंबई से निकल पड़े, और 1 जुलाई को मैंने शो ज्वाइन कर लिया। एंड 1 जुलाई दैट वाज माय बर्थडे ऑल्सो। तो 1 जुलाई 2020 लास्ट ईयर मैंने अपना एक शो ज्वाइन कर लिया था आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ लॉकडाउन। और एक अच्छी न्यूज थी मेरे लिए उस समय, बहुत समय के बाद। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब 1 जुलाई को बर्थडे, यानी मैं भी जुलाई के महीने में जन्मा, मेरा अभी 10 जुलाई को था। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल। रिलेटेड थोड़ा सा, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी शुभा। बर्थडे, नहीं, मैंने आपको ऑन बिलेटेड टाइम बर्थडे। वैसे बर्थडे विश किया था नितिन। हाँ, नहीं नहीं, मैंने देखा था और मैं बहुत खुश हुआ आपकी था। रिप्लाई भी गुड किया था, यार। राइट। अच्छा शुभा, ये जो अभी आप वापस ट्रैवल करना भी शुरू करने वाले हो ना, ये आपका एक हाँ, वुमनिया करके इवेंट होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा इवेंट और बहुत बड़े लेवल पे एक इवेंट होने जा रहा है लखनऊ में। और अनुराग गोयल जी जो इस शो के फाउंडर हैं, उनसे उन्होंने हम्म। मुझे कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे, और वो पर्सनली चाहते थे कि मैं उस शो को ज्वाइन करूं। एक्चुअली इस शो का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने ये एक एनजीओ चलाते हैं, और शुम्बुका फाउंडेशन चलाते हैं। शुम्बुका फाउंडेशन में इन्होंने पूरे इंडिया में से कुछ 70 महिलाओं को की प्रोफाइल सेलेक्ट की, जिन्होंने अपने अपने एरियाज में कुछ अच्छा काम किया है, और किसी स्टेज पर वो जाकर पहुंच गई हैं अभी। और उसमें से फिर शॉर्ट लिस्ट करते करते ये 20 ऐसी महिलाओं पर पहुंचे, जिनको इन्होंने पर्सनली कांटेक्ट किया और इस शो में बुलाया है लखनऊ में। तो उन अरे 20 वुमेन्स में तो से एक नाम मेरा भी है। और मैं बहुत सीरियसली लकी फील कर रही हूँ इस इवेंट में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हैं, जिन्होंने सीरियसली कुछ ऐसे काम किए हैं जो एक साधारण महिला के बस की बात नहीं है। और लखनऊ में होने जा रहा है इवेंट। जाने के बाद मुझे और डिटेल भी पता चलने वाले हैं। वैसे अभी तक इसका यानी ये दिस इज साउंडिंग वेरी गुड। और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत इंजॉय करने वाली हूँ इस इवेंट को।
हाँ, तो हम लोग यही कह रहे थे कि शुभा, मतलब आलोक दादा मेरे को ये कह रहे थे कि तेरी उम्र हो गई, क्योंकि अभी बहुत दिन बाद हम लोग फ्राइडे को सब दोस्त लोग मिलके थोड़ा सा ऐसे ही यहाँ पे हैंग आउट करने जा रहे थे। और मुझे ओके। नर्वसनेस हो रही थी क्योंकि 3-4 महीने हो गए घर पे रहते रहते, तो मेरे को तो घर पे रहने की आदत हो गई है। मैं बोला यार बाहर जाएंगे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना जाए। तो आर यू ऑल्सो नर्वस कि अभी बाहर जाना है, लखनऊ तक जाना है, ट्रैवल करना है? कुछ ऐसा हो रहा है कि सिर्फ मेरी उम्र हुई है यहाँ पे? नहीं, मुझे लगता है आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा मतलब मैं सही था नितिन। है। एनीवे, तो ऐसा ऐसा मैं एक्चुअली तुमको कुछ नहीं। बता रहा हूँ नितिन, शुभा इज वेरी डिप्लोमेटिक। मैं मुंह खोल के बोल देता हूँ वो बच्चा डिप्लोमेटिक है, वो बराबर संभाल लेती है। तो ऐसे ऐसा है कि बहुत दिनों बाद काम शुरू हुआ है, फिर 1-1.5 महीने का शॉर्ट लॉकडाउन लगा है, हमने सबने फेस किया है। उसके बाद काम की सबको बहुत जरूरत है, देखिए। और काम के साथ साथ अगर आपको कुछ सोशल वर्क करने का मौका मिलता है, क्योंकि सोशल वर्क आप क्यों करते हैं? आपके मन की तसल्ली के लिए। और ऐसे इवेंट्स में जाना एक बहुत मेरे लिए तो मैं बहुत वेरी एक्साइटिंग फॉर दिस। तो एक्साइटमेंट नहीं, लेवल बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। है अभी। और मुझे ऐसा डर नहीं लगता, कि प्रिकॉशंस हमें सारी फॉलो करनी ही है, चाहे आप मुंबई में ट्रैवल करो या मुंबई के बाहर ट्रैवल करो। But tell me शुभा, as an actor, अभी तो बहुत opportunities है actors को, because OTT platform खुल चुका है and all that. So what is your opinion about OTT platforms as an actor? देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने आप में एक अलग लेवल है लेकर आया है, जहाँ पे वो जो बैरियर था ना पहले, जो एक सीरियल का और एक फिल्म के बीच में जो एक यानी वो कह सकते थे एक दीवार सी जो खड़ी हुई थी, उसको उसने तोड़ दिया है। और यहाँ पे ये सब आर्टिस्ट का वेलकम कर रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हर तरह के आर्टिस्ट को काम मिल रहा है, चाहे वो कहना चाहिए कि बड़े बड़े एक्टर्स, फिल्मों के एक्टर्स हो, हीरोज हो हमारे, या फिर हमारे सीरियल्स के छोटे से एक्टर से लेके बड़े एक्टर तक, किसी की भी बात कर लें। तो एक बहुत अच्छी पहल हुई है, बहुत अच्छा नया प्लेटफॉर्म और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने हम सभी आर्टिस्ट को मौका दिया है। और काफी लोगों को काम मिलना शुरू हो गया है इसकी वजह से, क्योंकि पहले क्या होता था, या तो सिर्फ आप फिल्मों में काम करोगे, और डेली सोप्स हालांकि क्वांटिटी वाइज बहुत ज्यादा है, और इसमें काफी सारे एक्टर्स को एंगेजमेंट भी मिलता था। लेकिन जितने प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे, क्योंकि एक्टर्स तो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, काम सभी को चाहिए। और साथ में होता क्या है, सिर्फ एक्टर्स की बात ना करें हम, टेक्नीशियंस, एक एक शो के साथ कितने टेक्नीशियंस को काम मिलता है, यानी एक शो हम्म। हजारों लोगों का घर चलाता है। तो जब भी कोई शो बंद होता है तो सी क्या है ना, एक्टर तो जब काम करता है तो उसके भी उतार चढ़ाव अपनी जगह बिल्कुल जायज है। मैं खुद एक्टर हूँ, मैं समझती हूँ। लेकिन एक टेक्नीशियन की अगर बात करें, जो बहुत ही एक लिमिटेड अमाउंट अर्न करता है, और जब शो बंद हो जाता है तो उसके घर की सिचुएशन जो हिलती है, वो चीजें सोच के जब हम लोग आपस में एक्टर्स बात करते हैं, तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग चीज हो जाती है कि एक टेक्नीशियन के बारे में सोचना। तो Right, and एनीवेज, what हम टॉपिक से भटके ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। और क्या होता है, 10-10 एपिसोड की स्टोरी होती है, 10 एपिसोड बाद फिर नई चीज शुरू हो जाएगी, फिर नए एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा, और फिर नई एक स्टोरी शुरू यानी शूट की जाएगी। what are you watching nowadays on OTT platform? आपकी क्या फेवरेट सीरीज है, मूवीज आज है? अभी मैंने जो स्टोरी मैं अभी देख रही हूँ वो है क्या नाम है उसका? ओह माय गॉड, काम नाम क्यों अमेजोन में भूल गई। की? हॉटस्टार पे ओ। एसपी की कहानी है, जिसमें ओके। 1 सेकेंड, एक बहुत अच्छी स्टोरी जो 1984 का जो दंगे हुए थे बोकारो में, उसके ऊपर वो स्टोरी चल रही है। ओके ओके ओके, हाँ आई गॉट इट, हाँ हाँ। सॉरी, मैं नाम उसका अचानक मिस कर गई। नहीं, वो इतना ज्यादा बट कंटेंट एनीवे, अपन लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना फैमिली अपना। मैन स्टोरी है, फैमिली मैन सीजन 1, सीजन 2, और ऐसी हम्म। बहुत सारी अच्छी अच्छी वेब सीरीज हैं, जिसकी आपकी चॉइस, इसमें आपकी चॉइस मैटर करती है, कि बहुत सारे हर लेवल की शॉर्ट फिल्म्स आ रही हैं। आपको किस तरह की शॉर्ट फिल्म्स अच्छी लगती है? प्लस अब तो फिल्में भी इसमें रिलीज होने लगी हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। अभी शेरनी मैंने देखी, विद्या बालन की। और जब भी टाइम मिलता है तो एक अच्छा ऑप्शन मिल गया है, कि उसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जब चाहें अपना सीरीज या अपनी मूवी उसमें निकाल के देख सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और मतलब
ये तो फैंटास्टिक है कि ओटीटी की वजह से बहुत सारे एक्टर्स के लिए एक नया फील्ड खुल गया है, एक स्कोप बढ़ गया है कि भाई आप इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं। अभी महारानी नहीं तो हर कोई ये कह रहा था कि उमा कुरैशी कहाँ है अभी, लेकिन वो आने के हाँ बाद एकदम से वो लाइमलाइट में आ गई। सभी उनको एग्जैक्टली। बोल रहे कि अरे वाह क्या क्या शो है। मैं वैसे ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तो थोड़ी बहुत खबर मिलती रहती। तो शुभा, हमको बहुत जल्दी आपको भी देखना है किसी जोरदार कहानी में, बेहतरीन जोरदार अदाकारी करते हुए। और वी विश यू ऑल द लक आपको आने वाले समय के लिए। और इसके बारे में बताओ थोड़ा शुभा कि ये जो कोरोना लॉकडाउन और इन सब की वजह से ये जो डेली सोप्स जो शूट होते हैं कलर्स के लिए, स्टार्स के लिए, जितने भी चैनल्स हैं, इन लोगों का काम किस तरीके से प्रभावित हुआ है? आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? And also you देखिए can also share if you want some gossip with us. We are okay with gossips. एक्चुअली क्या होता है, लास्ट लॉकडाउन में तो किसी को मौका ही नहीं मिला कि कुछ कोई डिसाइड कर पाए या कोई लोकेशन देख पाए या फिर कहीं यहाँ से उठ के बाहर चला जा सके। लेकिन हाँ, ये लॉकडाउन इस बार का जब होने वाला था तो उस समय लोगों को भनक लग गई थी कि हाँ लॉकडाउन हो सकता है। और काफी शोज ने उस बीच अपना इंतजाम कर लिया गोवा में या फिर हैदराबाद में या फिर यूपी में। बहुत सारी टीमें उठ के अपने पूरे सेटअप को लेके गोवा चली गई या फिर हैदराबाद चली गई और वहां पे उन लोगों ने जाके शूट किया काफी सारे सारे शोज। यानी कम से कम 15 शोज का तो मुझे आइडिया है कि 15 शोज गोवा में शूट हो रहे थे, 6 से 7 शोज हैदराबाद में शूट हो रही थी। और कुछ जो एपिसोडिक शोज हैं जैसे क्राइम पेट्रोल हो गया, इस टाइप के जितने भी शोज थे, इन लोग उठ के टीम को अपनी लेके चले गए थे, या तो भोपाल चले गए थे या फिर भोपाल में भी लॉकडाउन था खैर, यूपी में चले गए थे, बनारस चले गए थे। यहाँ पे जहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं थी वहां वहां जाके इन लोगों ने शूट किया। क्योंकि एक टेलीविजन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको यानी शो मस्ट गो ऑन, आपके एपिसोड्स आते रहने चाहिए क्योंकि पब्लिक आपकी बैठी हुई है एपिसोड देखने के लिए। और एपिसोड नहीं आएंगे तो एक टेक्नीशियन से लेके चैनल तक का सबका लॉस है। उस लॉस को बचाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं और वो लिए भी जाते हैं। और यानी गॉसिप की बात मैं क्या करूं, जब हम लोग वहां पे शूट पे जाते थे, जैसे मैं एक दूसरे की अगर बात करूं, हम लोग सेट पे जाते थे तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ हम लोग वहां पर शूट करते थे। और हर 2 घंटे में 3 घंटे में हमारा चेकअप होता था, रूटीन चेकअप होता था, यानी टेम्परेचर चेक होता था। प्लस हमें मजेदार पार्ट ये होता था कि हमें चॉकलेट्स दी जाती थी विटामिन सी की, और टेबलेट्स दी जाती थी हर थोड़ी देर में। नींबू पानी आ रहा है, यानी विटामिन सी से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो हमको प्रोवाइड कर सकते थे वो हर थोड़ी देर में, यूजुअली जो सेट्स पे नहीं देखने को मिलता है। और इस तरह की चीजें फिर सबको सेपरेट रूम प्रोवाइड किए जाते थे। यूजुअली इतना बजट एक्सटेंड नहीं करता है प्रोडक्शन की सबके लिए अलग अलग वैनिटी के रोल्स प्रोवाइड किए जाए। लेकिन हाँ, कोरोना के चलते हमने इन सब चीजों का मजा लिया। ऑफ कोर्स थोड़ा सा डेंजरस होता था क्योंकि हर दिन सेट पे कुछ ना कुछ नए लोग आते थे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके पास टीम अच्छी है तो चीजें अच्छी ही निकल के आती हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बात है यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये तो कि भाई दादा ये अपन को नहीं पता था। कहाँ खबर आई ना कि ये प्रोडक्शन हाउस जैसे उठ के किसी और स्टेट में जाके शूट कर ले रहे हैं। मतलब नहीं, गुजरात का मुझे पता था, समरी वसैली में गुजरात में गए थे, पर गोवा गए मुझे पता नहीं। गोवा में जाना अच्छा है ना शूट करने का, मतलब सबसे ज्यादा शोज जो थे वो गोवा ही गए थे। क्या बात है। आई थिंक इट वाज अ वेरी ऑब्वियस डेस्टिनेशन। यानी एक टाइम पे ऐसा हो गया था गोवा में इतने यानी वेंडर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे जो पूरी पूरी टीम को खाना प्रोवाइड करे। और वहां पे काफी दिक्कतें भी गई इनिशियली टीम को, फिर बाद में उन्होंने समहाउ मैनेज किया। ये ऐसे मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया। नहीं नहीं ठीक है भाई, ये बहुत बढ़िया है कि कम से कम काम को रुकने नहीं देना, शो मस्ट गो ऑन के चक्कर में वहां तक चले जाना और शूट करके लोगों को कंटेंट देना। क्योंकि इस समय अगर सचमुच टेलीविजन ने बहुत लोगों का साथ दिया भाई कि चलिए घर पे हैं, घर पे कम से कम कुछ देखने के लिए तो है इंटरेस्टिंग। तो उस वे में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरे ख्याल से हमारी टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री ने भी। जो तो चलो अब बट रेगुलर वॉचर्स है उनके लिए तो ब्रेक लग जाता अगर टीवी शोज बंद हो जाते तो। बट डू यू मिस थिएटर शुभा? थिएटर मैंने ज्यादा नहीं किया। अच्छा थिएटर, हाँ थिएटर तो ऑफ कोर्स मिस करते हैं। थिएटर ऑफ कोर्स मिस करते हैं क्योंकि एक सिल्वर स्क्रीन में मूवी देखने का और बड़े स्क्रीन में मूवी देखने का मजा ही अलग होता है। वो साउंड इफेक्ट्स एंड ऑल, वो एम्बियंस। लेकिन ठीक है, अपने देश के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं।
बहुत छोटे बढ़िया। एक्सरसाइजेस जो हैं वो हमें अभी आगे भी करने हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि हम अभी थिएटर ओपन हो जाए तो हम सबके सब जाएं और वहां पे भीड़ लगा लें। हमें अभी सिचुएशन को देखते हुए आगे बढ़ना है। और जितना हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे कि एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। नहीं, बिल्कुल सही। और शुभा, आप मेरे को ये बताना चाहते हो क्या लिसनर्स को भी कि आप इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव रहते हो, आप गाने भी गाते हो, अरे शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हो? हाँ, इंस्टा पे मैं इनका एक वीडियो देख रहा हूँ नितिन। वो रील है, हाँ। इसमें उन्होंने एक पलकी उठाई है, दूसरी पलकी उठाई अलग अलग टाइम पे। हाँ। तो ऐसा उन्होंने पलके, वो आई थिंक उसको मटकाना कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। तो वो मतलब हाँ एक तो उठा सकते हैं, दोनों अलग अलग उठाना इज वेरी हार्ड टास्क। वो एक्टर ही कर सकता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, आपका प्रोफाइल बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, अलग अलग वीडियोस एंड ऑल दैट। थैंक यू सो मच। हाँ, ये चीजें हैं छोटी छोटी। एक्चुअली मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि ये बहुत कॉमन है, लेकिन हाँ कुछ लोग इसे बहुत इजीली कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, नहीं भी कर पाते हैं। तो इट्स क्वाइट सिंपल। ऐसा कुछ उसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, बट जस्ट हाँ फॉर फन। नितिन, तू कर सकता है क्या? दोनों पलके अलग अलग उठाना, अलग अलग टाइम पे कर सकता है तू? मेरी दोनों एक बार में ठीक से आई खुल जाए आई वही बहुत बड़ी बात है दादा। इसकी वो नितिन की जो आईब्रोज है ना, लगता है कि दो, वो बोलता है ना कि वो अर्थवॉर्म्स है, दो मोटे मोटे ऐसे, मतलब इतने मोटे मोटे उसके वो है earthworms। ऐसे लगता है उसके वो मोटे बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो जानवर होता है ना जो बहुत सारे पैर होते हैं उसके, क्रॉल करता है वो, उसकी सी लगती है उसकी देखिए, जानवर आईब्रोज। का छोड़िए, मेरे जैसा एक कैरेक्टर था, यक्कू कुरूर सिंह बोलता था, उसके ही बेचारे के आईब्रो जैसे बड़े बड़े थे। आईब्रोज नहीं, नहीं, आईब्रोज वो के तो ऊपर। आर्टिफिशियल थे। वो तो आर्टिफिशियल थे नितिन। आप लकी हो जो आपके पास रियल है। हाँ बताओ, मेरे पास तो रियल में, हाँ वेरी गुड पॉइंट शुभा, आई टोटली अग्री, मेरे पास रियल में है वैसा। हाँ, तो बहुत मतलब फाइनली बढ़िया। शुभा, विद ऑल दी ओटीटी प्लेटफॉर्म ओपनिंग अप एंड ऑल दैट, हमारे नितिन के लिए भी कुछ ना कुछ हो जाएगा अगर मुंबई आता है तो। 100% नितिन, यू कम सीरियसली, यू कम इन मुंबई, कम टू मुंबई। पता नहीं क्यों हर कोई मेरे को, मतलब अपने लाइफ में जितनी भी, सब रावण के रूप में ही मेरे को देखते थे कि रावण बनाएंगे तेरे को। नहीं, धोबी धोबी, रावण नहीं, धोबी, रावण तो बहुत ऊपर हो गया, धोबी। अच्छा ठीक है, रावण पहुंचने के पहले धोबी, ठीक है सर, ऑल राइट ऑल राइट। तो शुभा से हम गाना भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे तारीफें कुछ सुनने में आई है कि शुभा इज ऑल्सो अ वेरी गुड सिंगर। लेकिन उसके पहले, शुभा, यू हैव टू लिसन टू दिस। मेरे को मेरा जो एजेंट है मुंबई में, वो बता रहा है कि ये घर दादा आपको इस कीमत पे मुंबई में कभी नहीं मिल सकता था जो अभी मिल रही है। मतलब ये लोग कह हाँ रहे हैं कि हाँ। ये पूरा लॉकडाउन वगैरह में चीजें थोड़ा स्लो डाउन हो गई है। तो मैं बताता हूँ एक एक करके, तुम भी बताओ मुझे कि ये सचमुच लग रहा है क्या कि बहुत ही जबरदस्त डील है, इसको जाके अपन ले सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है, जिसका मैं बता रहा हूँ अभी, इसका प्रोजेक्ट का नाम है मैक्सिमम मुंबई। 3 टावर्स हैं अच्छा कांदीवली वेस्ट में। अच्छा। और ये कह रहा है कि 1 BHK होम, फुल्ली फर्निश्ड, 69.9 lakhs। फुल्ली फर्निश्ड। एरिया कितना बता रहे हैं? एरिया अभी ये लोग कोई नहीं बता रहे हैं। विदाउट हाँ एरिया मैं, हाउ कैन यू डिसाइड? विदाउट एग्जैक्टली, मैं एरिया। वही नितिन को बोल रहा था ना, लीरा के पे। मुंबई में 305 के एरिया से भी 1 BHK शुरू होते हैं। हाँ, ये 305 वाला ही होगा पक्के से। और मैं आपको बता दूं, वो 305 अगर वेस्टर्न लाइन पे है तो उसके रेट यानी 70 प्लस ही होंगे। 69 तो यानी 70 प्लस मतलब 75 70 यानी टुवर्ड्स। नहीं, इसमें शुभ लिखा है ऑल इंक्लूसिव, यानी सब मिला के बोल रहा है ये, लेकिन इसने एरिया नहीं तो मेंशन नहीं किया है बस। हाँ, तो वो एरिया में 1 BHK हॉल बेडरूम जो है वो हॉल के ऊपर बेडरूम डाल दिया होगा आधा करके, इसलिए इतना कम दिया होगा आई गेस। अच्छा, ये ऐसा भी कर रहे हैं क्या? चलो। थोड़ा सा हजम से बाहर है कि फुल्ली फर्निश भी दे रहे हैं और फिर इतनी कम रेट में इतना अच्छा, यानी 1 BHK सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वाह, गुड गुड, बस मेरे को ऐसे ही रिएक्शन चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़े बिल्डर है आपके यहाँ के, हीरा नंदानी। और इनके प्रोजेक्ट का नाम है हीरा नंदानी गार्डन्स पुवई में, बोल रहे हैं ये लोग। हम्म। हीरा नंदानी गार्डन्स पुवई में 1 BHK सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स दे रहे हैं ये लोग। और इसकी कीमत इन लोगों ने रखी है 1.35 करोड़ ओनवर्ड्स। वन ये पॉइंट सस्ता थ्री लग रहा है क्या कहीं से? कितना कितना BHK, कितना BHK? 1 BHK सेमी फर्निश्ड। सेमी फर्निश्ड, हाँ हो सकता है।
और पोवई बोल रहा है, ये पोवई दादा, पोवई पोवई पवई, पवई में हो तो सकता है, क्योंकि पवई अपने आप में एक बहुत ही कहना चाहिए पॉश इलाका है, जहाँ पे स्टार्टिंग रेंज ही काफी हाई होती है। पवई एरिया जो है ना वो वो मिडिल ऑफ नोवेयर है, मतलब वो मतलब मुंबई का ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे नजदीक कुछ भी नहीं है। बड़ा अजीब सा ये जगह पे है वो। बट स्टिल तो वहाँ उस पे हिसाब से फ्लैट फ्लैट के 1.35, कॉस्ट बहुत सॉरी, ज्यादा है पवई में, हम्म। तो आई गेस तो ये उस हो हिसाब सकता से, उस हिसाब से बस मैं वही पूछ रहा हूँ कि 1.35 कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को कम हो गया है ये थोड़ा, कि वो लग रहा है कि ये ज्यादा ही कीमत है, मतलब 1.35 करोड़। है। बट अगेन इसमें भी एरिया मैटर करता है ना, एरिया कितना बड़ा दे रहे हैं। नहीं, समाओ शुभा, ये लोग एरिया नहीं दे रहे हैं, ये सब बड़े बिल्डर्स के एडवर्टीजमेंट आए हैं मेरे पास, इनमें सबने हम्म बढ़िया अच्छा बैनर बनाया, बट कहीं भी लिखा नहीं है कि भाई एरिया कितना दे रहे हैं। ये हीरानंदानी हम्म वालों का ऑफिशियल ऑफिशियल एड है उनका, ये जो मेरे पास आया है। हम्म। चलो ठीक है, हीरा, गुड गुड। हम्म। हाँ नहीं नहीं, बोलो आप, मैं अगला ऐड बताता हूँ। हाँ ये दादा, ये मेरे लिए अफोर्डेबल है, ये तो मेरे को लग रहा है कि मैं आज ब्रीफ केस लेके निकल सकता हूँ जबलपुर से इसको बुक कराने के लिए। तो शुभा, लिसन टू दिस। ये बंदा हाँ। क्या बोल रहा है कि इसके पास लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं विरार वेस्ट में, विरार में, विरार वेस्ट। ओके ओके 1 BHK, 1 BHK ये कह रहा है 35 लाख ओनली। ओके, वन बी फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड और पूरा एम्प्टी फ्लैट। इसमें नहीं लिखा है उसने, हाँ इसमें लिखा नहीं, बस स्टार लगा दिया 35 लाख के ऊपर। लेकिन 35 लाख में घर तो आ रहा भाई मुंबई में, अरे भले ही विरार में, लेकिन तब भी घर तो आ रहा, मतलब मैं तो इसलिए खुश हूँ। हाँ नहीं, ये हो सकता है, विरार में आपको मिल सकते हैं। विरार स्टेशन से मुझे लगता है थोड़ा दूरी पर हो सकता है ये, क्योंकि स्टेशन के पास की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, और विरार में हाँ ये इट कैन बी पॉसिबल। हाँ, विरार जाने के लिए गुड। यू आल्सो नीड अ वीजा बाय द वे। इतनी दूर है मुंबई से हो, इसलिए अलग से वीजा निकालना पड़ेगा तेरे को। चलो अगली, अगली प्रॉपर्टी में जाने के लिए आपको वीजा नहीं अच्छा, ये लगेगा। लास्ट प्रॉपर्टी ये है, आपका, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, हम लोग बोर हो रहे हैं अभी ये सब सुन सुन के। लास्ट प्रॉपर्टी। आप बोर हो रहे हो दादा, आपको मुंबई के बारे में पता नहीं है। शुभा इज लाइक ऑल ओवर, उसको सब पता है। देखो, आपको पता नहीं है नहीं। विरार के बारे में, तो आप बोल रहे हो बोर हो रहे हो। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में सुनो। मोंटेना नाम है प्रोजेक्ट का, और ये है मुलुंड वेस्ट में। ये हम्म। कह रहा है कि 3 बेड रेसिडेंसीज देगा। ऐसे 4 बड़े बड़े टावर्स दिखा रहा है ये। 3 बेड रेसिडेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम 2.3 करोड़। हाँ तो 3 BHK भी है वो, इट मीन्स इन्हें कोई बड़े होंगे ये। और मुलुंड क्या और उधर है क्या दादा, टाउन की तरफ है क्या, उस तरफ है क्या, मतलब इसीलिए महंगा बता रहा है क्या ये? नहीं नहीं, मलाड से तू सेंट्रल, अगर वो, मलाड से पीछे पहाड़ है, पहाड़ क्रॉस करके जाएगा तो पीछे मुलुंड है। अच्छा। टुवर्ड्स थाने। हाँ, मतलब वो थाना की तरफ है। वो भी मतलब दूर ही है, मतलब काफी दूर है। बट टेल मी शुभा, सेंट्रल सेंट्रल हाउ लाइन है। लॉन्ग हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन मुंबई, एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस टू, पहली बार मुंबई आई थी तो आपने पहला घर कब लिया था, कैसे हुआ था वो सब? और स्टार्टिंग में जब मैं मुंबई आई थी तो इन्हें, मैं उस समय श्योर ही नहीं थी कि मैं कितने समय के लिए मुंबई आई हूँ, या मुझे 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, कितने महीने रहने मिलने वाला है, साल भर भी रहने वाला मिलने वाला है या नहीं, मैं श्योर नहीं थी। मैं अपनी व्हाट फ्रेंड ईयर वाज दिस? 2007, ओके। तो दैट टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी सिस्टर के फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप किया था कि ठीक है तुम यहाँ पे कुछ दिन रहो, और तुम्हें कुछ समझ में आए तो देखो, अदरवाइज वेलकम होम, वैसा हम्म। वाला सीन। तो और मेरी सिस्टर की फ्रेंड जो रहती थी वो रहती थी एरोली में, ओहो। और मुझे इंडस्ट्री में काम करना था, क्योंकि और ऐसे ज्यादा कुछ कॉन्टेक्ट्स थे नहीं मेरे पास। तो आई यूज टू ट्रेवल अंधेरी फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम एरोली। तो एरोली से एक ट्रेन पकड़ के मैं थाने आया करती थी, थाने से मैं दादर, और दादर से अंधेरी। तो ये मेरा ट्रैवल रूटीन होता था रोज का, और फिर जाने के लिए भी सेम। तो और उस समय जब मैं नई थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मुंबई, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी सिटी में आई थी, इसके पहले मैंने मेट्रो सिटीज में कभी कदम नहीं रखा था, और अकेले ट्रैवल करना स्टार्ट करना था। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने कहा कैसे करना है, अभी कुछ ना कुछ तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैंने वो एक मैप जो मुंबई का हर स्टेशन पे मिल जाता है बहुत इजीली, वो मैप खरीदा जिसमें ट्रेन के रूट्स वगैरह भी सब बताए, मैंने पूरे दिए जाते हैं।
उस मैप को पूरी तरह से एक बोलना चाहिए उसका घोल बना के पी लिया कि मुझे कहाँ से कहाँ ट्रैवल, स्पेशली अरे, अंधेरी तक का जो रूट था, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो चर्च गेट से हो, चाहे वो दादर से हो या एरोली से हो, कहीं से भी जहां जहां मैं जा सकती थी, मैंने वो रूट पूरा घोट कर पी लिया। और एक उसूल बना लिया कि जब भी पूछूंगी, जब भी कोई इंक्वायरी करनी है, मुझे पुलिस से करनी है। ये दो चीज लेकर मैं रोज निकला करती थी। टैक्सीज वगैरह का यूज मैं कम किया करती थी, और ट्रेन से मैंने ज्यादा ट्रैवल किया उन दिनों। बस से मैंने ज्यादा ट्रैवल किया इनिशियली। बस के रूट पता करना, कहाँ कौन सी बस जाती है, क्योंकि अपने पॉकेट को भी देखना उस समय ज्यादा यानी जरूरी होता था, क्योंकि अर्निंग शुरू यस। नहीं, पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं देना था। बहुत सारी चीजें थी। इनिशियली तो कुछ दिन ऐसे निकल गए, उसके बाद सोचा कि चलो ठीक है, अंधेरी शिफ्ट हो जाते हैं। पापा ने कुछ पैसे भी भिजवा दिए कि चलो ठीक है बेटा, तुम घर ले लो, जितने भी दिन हो तुम एक फ्लैट ले लो, अपने कुछ लड़कियों के साथ देख लो और रह लो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 से 4 महीना पॉकेट में पैसे लेके घूमती थी रोज। मुझे घर ही नहीं पसंद आते थे। यानी अगर वो या तो बहुत ओवर बजट होते थे, और या तो ऐसे घर होते थे जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ पे रह पाऊंगी। हम्म। तो 3 महीने की स्ट्रगल के बाद मुझे एक फ्लैट मिला, जहाँ पे हम लोगों ने और ये घर ढूंढने के स्ट्रगल में ही मेरी 2-3 फ्रेंड्स बन गई, जिनके साथ मिल, अब हम मैं अकेले 1 से 5 हो गए थे हम लोग, और पांचों ने मिलके फिर एक फ्लैट हमने लिया अंधेरी अंधेरी में, यारी रोड के पास। वहां पे वाह। हमने करीब 1 साल बिताया। उस एक साल में हम जहाँ पे 5 लड़कियां थी, वहां पे 10 लड़कियां हो गई। तो हम्म। सीन कुछ ऐसा हो जाता था कि जब आप सोकर सुबह उठते थे, तो सारे चारों तरफ बोलना चाहिए सिर्फ सामान ही सामान नजर आता था। तो ऐसे फीलिंग आने लगी थी कि आप प्लेटफॉर्म में रोज सोते हो और सुबह उठने के बाद अपनी गाड़ी पकड़ के निकल जाते हो। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो अब मैं कुछ और जगह ढूंढती हूँ अपने लिए। इस बीच मैंने कुछ एंकरिंग करना शुरू कर दी थी, कुछ शोज करना शुरू कर दिए थे, जिससे थोड़ी बहुत इनकम मेरी आने लगी थी। तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि चलो ठीक है, अब एक फ्लैट लिया जाए अपना, अलग से कुछ कम लड़कियों के साथ रहने के लिए। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेके मैं आगे बढ़ती गई। वाह यार। नहीं, इनफैक्ट दादा मैं आपको कह रहा हूँ कि शुभा का ये जो जर्नी है, इसके लिए तो हमको पूरे 2-3 एपिसोड लगेंगे करने के लिए, क्योंकि हम्म। वो सचमुच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि हमको यानी शुभा का, मैं एक बार सबके लिए वो शोज के नाम एक बार पढ़ना चाहता हूँ जिन पे सब पे मैं चाह रहा था कि आज पर्सनली बात करेंगे, लेकिन वी आर आउट ऑफ टाइम। तो दिया और बाती हम स्टार प्लस के लिए, गुस्ताख दिल लाइफ ओके के लिए, चिट्ठी तेरे नाम की DD1, बुद्धा जी, बालिका वधू कलर्स, कहीं देर ना हो जाए DD1, रिंगा रिंगा रोजेस लाइफ ओके के लिए, खूबसूरत सोनी टीवी के लिए, कैसा ये इश्क है लाइफ ओके, नैन्सी एज द लीड DD1 के लिए, रामायण जी टीवी पर, लापतागंज सब टीवी पर, गणेश लीला सहारा वन पर, जुगनी चली जलंधर, सबकी लाडली बेबो स्टार प्लस के लिए, कंबाला इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पोगो के लिए, अरे वाह, पारो एक नई सुबह, एक दूजे के वास्ते, और कई सारे एपिसोडिक्स जैसे कि क्राइम पेट्रोल में देखा है शुभा को आपने, सावधान इंडिया के बहुत सारे एपिसोड्स, हॉन्टेड नाइट, भूत आया, शैतान, आहट, अर्जुन, CID, प्यार का दहशत, महिमा शनिदेव की, ये सब जब टेलीविजन पे दिखता है तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क शुभा, शुभा के साथ गौरव, इनकी पूरी फैमिली, जो इन्होंने पुट अप किया है, उसको सचमुच किसी 1, 2, 3, 4 एपिसोड में समराइज करना बड़ा मुश्किल है। बट शुभा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द थैंक यू सो इंस्पिरेशन फॉर मच। ऑल ऑफ अस। मैंने आलोक दादा आपको कहा था कि शो के एंड में आप भी बोलोगे यार, ट्रू इंस्पिरेशन। Oh yes, I mean, in fact, I can imagine because for some part of my life, I was, alone in Mumbai, out of not staying with my parents. तो दैट टाइम आई इमेजिन कि किसी मुंबई के बाहर वाले आदमी को आके, लड़का लड़की को आके मुंबई में सेट करना, इट्स अ ह्यूज चैलेंज, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, एंड व्हाट वी हैव डन इज आउटस्टैंडिंग, रियल अचीवमेंट। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपके पास सपोर्ट होता है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े मुझे ऐसा लगता है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो, या ऐसा आपको फील आने लगता है, हाँ ठीक है, ये तो मेरे साथ है।
लेकिन मेरे साथ इनिशियल डेज की मैं अगर बात बताऊं, मेरे पास एक सिंगल कांटेक्ट मेरे मोबाइल में उस समय नहीं था जिसको मैं कॉल करके मैं बोल सकती थी कि यार मुझे हेल्प की जरूरत है और प्लीज मुझे हेल्प कर दो। तो मुझे क्या लगता है तो उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की। और उस समय हर समय अलर्ट रहना, हर समय चीजों को समझने सीखने की जो एक सीखने के लिए रेडी होना, वो सब चीजों ने मुझे बहुत हेल्प की। और अपने ही एक्सपीरियंस से सीख सीख के आगे बढ़ने वाली जर्नी रही है मेरी। और होपफुली ये जर्नी अच्छी चलेगी आगे तक। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमें सिर्फ अच्छा पॉजिटिव एफर्ट डालते जाना है एंड गुड थिंग्स विल फॉलो। जैसे कि अभी भी इतना सारा आपको शुभा मिला है। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप हमसे आके बात किए यहाँ पे। और अभी हम चाहते हैं कि कोई भी एक गाना जाते जाते जिसके साथ ही हम अपने शो को एंड कर देंगे, कोई भी एक गाना जो शुभा आपको लगता है जो आपके करीब है, जो आप गुनगुनाना पसंद करते हो। देखिए, पहले मैं आपको और सभी हमारे लिसनर्स जो है उनको क्लियर कर दूं कि मैं गाना गाती हूँ लेकिन आई एम नॉट दैट गुड सिंगर। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा मुझसे। लेकिन चलिए ठीक है, आपने बोला है तो मैं शुभा एक सेकेंड, क्योंकि इस हाँ शो जी, का होस्ट मैं हूं ना, हाँ तो जी। मेरे को सुन सुन के लोगों को आदत हो गई और उन लोगों ने ऑलरेडी अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत नीचे कर ली है लाइफ में। तो तुम जो कुछ भी करने वाली हो ना, वो ऊपर ही होगा मुझसे तो। तो एक मिनट। आराम से, टेक योर टाइम। चलिए, मैं एक गाना सुनाती हूँ आपको। सवार लू गाने का नाम है। अरे वाह, लुटेरा। आई लव दैट लुटेरा फिल्म सॉन्ग। का गाना है। यस और यस, आई लव दैट। क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा हवा चल रही है और सुहाना सा मौसम है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस टाइप का गाना सब एंजॉय भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां भी भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। थैंक यू। क्या बात है शुभा, ये तो बहुत ही सही अमेजिंग। था भाई। ये कैसे कैसे, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा गाया है। बहुत ही बिल्कुल, बेहतरीन। क्यों एब्सोल्युटली दादा, आपको कैसा लगा? अमेजिंग यार। आई मीन एक 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 मतलब ये टैलेंट है, वो टैलेंट है, टैलेंट का भंडार हो। नहीं, बस थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि बेसिकली अगर आप मेरे बारे में जानते हैं या फिर अगर आपने मेरा इंस्टा देखा है, तो मैं हमेशा कभी कभी ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ सिंगिंग के। और सिंगर बनने की इच्छा थी मेरी, लेकिन मुझे पता था कि सिंगिंग से ज्यादा अच्छा हाथ में एक्टिंग में मार सकती हूँ, इसलिए फिर मैंने सिंगिंग को अपने लिए रख लिया और एक्टिंग को सबके लिए खोल दिया। क्या इनफैक्ट बात है, क्या मैं बात है। गूगल मैप में बालाघाट देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश में। और बालाघाट ओके। के नीचे गोंदिया है। गोंदिया गोंदिया, गोंदिया गोंदिया। गोंदिया के नीचे एक जगह है गोरेगांव। एमपी में भी गोरेगांव हाँ, है मतलब। एमपी में भी गोरेगांव है, हाँ। इंटरेस्टिंग। एमपी में गोरखपुर में भी है, गोरखपुर भी है दादा। बहुत सारे नाम है यहाँ पे जो गोरखपुर, एक वहां वाला गोरखपुर भी है, उत्तराखंड वाला एक यहाँ पे भी है गोरखपुर। हमारा वो हाँ, मलाड हाँ। का गोरेगांव, वहाँ गोरेगांव, दैट इज व्हाट आई वाज। अच्छा, आप वैसा वाला गोरेगांव बोल रहे हो। सही है, वही सही है, वही सही है। गोरेगांव, वही बहुत गोरेगांव। बढ़िया। नहीं, बट गोंदिया के वो नीचे एक गोरेगांव, इस गोरेगांव है। गोरेगांव में जमीन आसमान का अंतर अंतर वाला गोरेगांव है वो। आई एम श्योर, आई एम बहुत श्योर बहुत अबाउट बहुत। हाँ। तो चलो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया रहा। हम लोग फिर से बहुत जल्द कनेक्ट करेंगे शुभा के साथ, उनके नए प्रोजेक्ट्स की बातें करेंगे। और सचमुच जो पीछे बिहाइंड द कैमरा जो स्ट्रगल होता है, कभी उसकी भी आराम से बात करेंगे। बट आज के लिए इतना ही। आलोक नितिन पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.